अभी हम जो प्रश्न देखेंगे उसमें हमको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, यानी कि लुप्त संख्या का पता लगाना है। इसमें क्या होगा कि कोई एक आकृति दी हुई होगी, उस आकृति के कुछ नंबर है और उस आकृति के बाहर कुछ नंबर है और उन दोनों के बीच कुछ रिलेशन है और उन आकृतियों के बीच में सभी में एक जैसा रिलेशन है। तो उसी रिलेशन का पता लगा के किसी आकृति में एक अंदर वाला नंबर मिसिंग होगा, उस मिसिंग नंबर का ही हमें पता लगाना है। प्रश्न को भी हम पढ़ के देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में आकृतियाँ दी गई है, उसके अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है। प्रत्येक प्रश्न में आकृति के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए, यानी कि हमको ऑप्शन में से आंसर फाइंड करना है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन each question there are figures, certain numbers are given inside oblique outside the figure according to a particular rule. In each question one figure has question mark inside. Choose the correct answer to fill the space marked the question mark from given alternatives. तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, दोनों एक जैसे ही है हिंदी और इंग्लिश में। पहला प्रश्न है, इसमें हमको जो आकृति दी गई है इसमें यहाँ पर 10 है और बाहर 1, 3, 4 और 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि ये बाहर वाले जो नंबर्स और अंदर वाले नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम इनको जोड़ के देखते हैं। 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी कि बाहर वाली संख्याओं को जोड़े तो हमें अंदर वाली संख्या मिल जाती है। उसी तरह अगली आकृति में देखें, 2, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, यानी कि इसमें भी बाहर वाली संख्याओं को जोड़े तो हमें अंदर वाली संख्या मिल जाती है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, तो बाहर वाली संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें अंदर वाली यानी जो क्वेश्चन मार्क है वो संख्या मिल जाएगी। तो 3, 3 में 6 जोड़े 9, 9 में 4 जोड़े 13 और 13 में 5 जोड़े 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो मैं सॉल्व कराऊँ उससे पहले आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 1 2 3। चलो अभी हम इसको देखते हैं। बाहर है 4, 16, 36 और 25 और अंदर है 17। तो हमें क्या करना है, बाहर वाली संख्याओं और अंदर वाली संख्याओं के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो इन सभी संख्याओं को देखें, बाहर वाली 4, 25, 16, 36, तो ये सभी वर्ग संख्याएं हैं, यानी कि स्क्वायर नंबर्स है। तो 2 किसका स्क्वायर नंबर है, 4 किसका स्क्वायर नंबर है, 2 का। उसी तरह 16 है 4 का। उसी तरह 25 है 5 का। उसी तरह 36 है 6 का। अगर हम इनको जोड़े 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, यानी कि इनका स्क्वायर रूट लेके उनको ऐड करें तो हमें 17 प्राप्त होता है। यानी कि इन सभी संख्याओं का वर्गमूल लेकर इनको जोड़े तो हमें 17 मिलता है। तो क्या देखते हैं आगे वाले में भी ऐसा रिलेशन है। 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, और इन सभी को हम जोड़ के देखते हैं। तो 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, यानी कि ये रूल सही फिट हो रहा है। तो इसी रूल के अनुसार हमें आगे वाली संख्या भी निकालनी है। तो 4, 4 का वर्गमूल 2, 1, 1 का वर्गमूल 1, 9, 9 का वर्गमूल 3, 16, 16 का वर्गमूल 4, और इन सभी को हम जोड़ देते हैं। 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है तो आगे वाली संख्याओं में हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो बाहर 7 3 1 0 6 3 7 1 इस प्रकार से दी हुई है। तो बाहर वाली संख्याओं और अंदर वाली संख्या के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ के देखते हैं। 0 और 1 1, 1 और 3 4, 4 और 7 कितने हो गए 11, यानी कि 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, यानी कि ये रूल यहाँ पर लग रहा है। यहाँ भी देखते हैं क्या ऐसा ही रूल लग रहा है क्या। तो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 7 हो गए 17, यानी कि बाहर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें अंदर वाली संख्या मिल जाती है। तो उसी प्रकार इसमें भी फाइंड करते हैं। 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 2 कितने हो गए 6 और 6 और 5 कितने हो गए 11, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 11। अगला प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर 63, इसमें एक ट्राइंगल दिया है। ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पर नंबर है, जैसे कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और अंदर 36 है। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो पहले तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। 1 2 3, तो हम इसको देखते हैं अभी। तो 1 और 2 हो गए 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 36 में क्या रिलेशन है कि 36 6 का स्क्वायर है, यानी 6 इंटू 6 36 होता है। ये हमें रिलेशन मिल गया। क्या नेक्स्ट वाले में भी अप्लाई होता है, करके देख लेते हैं। 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 2 3, तो 3 का स्क्वायर भी हम देखें 3 इंटू 3 9 हो रहा है, यानी कि हमें रिलेशन मिल गया है कि बाहर वाली संख्याओं का जोड़ो और उसका स्क्वायर करो, यानी उसको उसी संख्या से गुणा करो। तो उसी तरह यहाँ भी देखिए 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। तो 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आ जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अभी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उसके लिए आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 1 2 3। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, 7 है, 0 है और 3 है। तो इनके बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हम 2 का स्क्वायर करें, 2 यानी कि 2 इंटू 2 करें तो हमें मिलता है 4। उसी तरह अगर 3 का स्क्वायर करें तो हमें मिलता है 9, 7 का स्क्वायर करें तो मिलता है 49 और 0 का स्क्वायर तो क्या है 0 मिलेगा। तो इन चारों को अगर हम जोड़ते हैं 49, 4 और 9 जोड़ के देखिए तो हमें मिलेगा 62, यानी कि हमें रिलेशन मिल गया है कि बाहर वाली संख्याओं को स्क्वायर कीजिए और उनको जोड़ दीजिए, यानी कि बाहर वाली संख्याओं को उसी संख्या से गुणा करके और इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। जैसे 6 का स्क्वायर करना है तो 6 इंटू 6 करेंगे, 5 का स्क्वायर करना है तो 5 इंटू 5 करेंगे, 4 का स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 4 करेंगे, 1 का स्क्वायर करना है तो 1 इंटू 1 करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 36, यहाँ से मिलेंगे 25, यहाँ से मिलेंगे 16 और यहाँ से मिलेगा 1। इन सभी को जोड़िए तो हमें 78 मिल जाएगा। यानी कि अब हमें रूल पता चल गया है। तो उसी तरह इसको भी फाइंड करना है हमें। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो आएंगे 9। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 इंटू 9 करेंगे तो आएंगे
81 यानी कि 81 और 0 का तो 0 ही आएगा। तो इन सभी को जोड़िए 81 प्लस 9 90, 90 प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 94। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 94।